अरे बिहार के सिस्टम और बिहार के सरकार, जरा यहाँ पे शर्म कीजिए। आपके आंखों के सामने ये सारा घटनाएं हो रहा है, लेकिन कहाँ है आपका सिस्टम? देखिए टूट रहा है, देखिए घाट टूट रहा है पूरी तरह से, देखिए घाट टूट रहा है, देखिए घाट नदी में पूरी तरह से प्रवाहित हो गया है, देखिए पूरी तरह से। जब आपको वोट लेना रहता है तब आप ऐसे ऐसे लोगों के पास जाते हैं और ऐसे ऐसे लोगों का आप पैर पकड़ते हैं जब आपको वोट पाना रहता है, लेकिन वोट मिलने के बाद आप इसी तरह लोगों को बर्बाद देखना चाहते हैं। दरअसल सर आपको बताते चले कि बिहार के आरा जिला का एक गांव है जवैनिया, जिस गांव में अभी लगभग एक भी घर नहीं बचा होगा। और नो डाउट बिहार के सरकार और बिहार का जो सिस्टम है वो सभी चुप है और उनका एक शब्द भी नहीं निकलता है। बांध का मिट्टी जो था बाल का बदला मिट्टी मिला करके डाल दिया है। पहले का वो था उसमें सिरमिट मिला कर डालना। इन चाचा को भी पता है, जो शायद उतना पढ़े भी नहीं होंगे, कि भाई जो बांध घेराता है, जो बांध बनता है वो कैसे बनता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, वो इन चाचा को भी पता है। लेकिन हमारे बिहार के सिस्टम को, बिहार के सरकारों को ये पता नहीं है कि भैया आखिर बांध को कैसे घेरेंगे, बांध में क्या क्या डालेंगे जो बांध टूटेगा नहीं और लोगों का ऐसे ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगा। सर दरअसल ये चाचा खुलेआम कहते हैं प्रोजेक्ट का 9 करोड़ पास हुआ था, लेकिन ढंग से भी 1 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ होगा। अरे बिहार के सिस्टम निकम्मों सरकारों, जरा यहाँ पे ध्यान दे के सुनना। अगर आपका सिस्टम सही रहता, आपके यहाँ घुसखोरी नहीं रहता, तो शायद उसी समय 9 करोड़ के 9 करोड़ अगर उस पुल पुलिया में और बांध में लगा दिया रहता तो शायद आज इतने घर बर्बाद नहीं होते और लोगों का इतना दिन का मेहनत जो करोड़ों लाखों रुपया बना लगाकर अपने घर को बनाया था, वो शायद आज अपने घर को नहीं खोता। अरे क्या गलती है इस माँ को जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन हर साल पिछड़ जाता है, घर को खो देता है तो खाने पीने में पैसा चल जाता है। लड़के की मम्मी हमनी के कहाँ रह जा, कहाँ पढ़ब, जहाँ लड़की हमार बीमार पड़ गई रही के मम्मी, हम कहाँ रह के पढ़म? ना यहाँ पे जरा सोचिए ना, आपको शर्म आएगा कि जब भी कहीं दूसरे राज्य में बाढ़ आता है तब यही नरेंद्र मोदी और यही हमारे सरकार पोस्ट करते हैं और ट्वीट करते हैं कि भैया ये दुखनीय है, तो ये है फलाना ठिमकाना, सब बोलने लगते हैं, आके सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। लेकिन आप एक भी नेताओं को देखे हैं कि ये जवैनिया गांव का सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए? ये तो भला हो हम जैसे और आप जैसे लोगों का, जो गांव में आजकल लड़का का ट्रेंड हो गया है कि भाई कुछ भी होता है तो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। ठीक उसी प्रकार से हुआ, हम जैसे और आप जैसे लड़का ही लोग ही वहाँ पे था, जो घर का घर ढह रहा था, लोग तबाह हो रहा था, तब कोई वीडियो बनाकर डाल देता है सोशल मीडिया पे, तब वहाँ से वायरल होता है, तब पता चलता है कि भाई आरा में कोई जवैनिया गांव है जहाँ लोग तबाह हो रहे हैं। अब कुछ लोग और कुछ नेता लोग ये भी कहेंगे कि भैया ये प्रकृति के देन है। तारे शर्म करो, यहाँ पे ये प्रकृति का देन क्या है भाई? गुजरात में भी बाढ़ आता है, केरला में भी बाढ़ आया था और भी तमिलनाडु में भी बाढ़ आया था। वो राज्य में बाढ़ पे रोक लगाया गया ना, आ तो नहीं रहा है ना, अभी उस टाइप से काम किया गया, बाढ़ आ नहीं ना रहा है। सर ये प्रकृति का देन नहीं है। बिहार में एक खुलेआम घूसखोरी चलता है जिसको आप क्या ही कह सकते हैं, जिसमें सब शामिल रहता है। अगर बिहार के सरकार चाहेंगे, यहाँ के सिस्टम अगर चाहेंगे तो बाढ़ को रोका जा सकता है। बाकी आपका क्या राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं कोई अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू आप सभी को नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।